जी हाँ दोस्तों, एनटीए ने अपने सिलेबस को लेके अपडेट दे दिया है और इसके बारे में एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि कितना सिलेबस आएगा कितना नहीं आएगा। और एनएमसी ने जो सिलेबस अपडेट दिया था न्यू टीजी के लिए उसी के अकॉर्डिंग एनटीए ने सारे जवाब दे दिए हैं। जो बच्चों की क्वेरीज थी उन सबको आज एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा अपडेट कर दिया है। तो इसमें हम लोग आज उसी को समझेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और जो कुछ टॉपिक छूट जाएंगे उनको भी साथ साथ में कवर करा देंगे, ठीक है। तो बस आपको यही फॉलो करना है और कहीं कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लास पे। एनटीए ने जो कुछ टाइम पहले अपना सिलेबस दिया था, एनएमसी के द्वारा अपडेट आया था सिलेबस के ऊपर। उसके बाद कुछ बच्चों ने लगातार क्वेश्चन पूछे थे एनटीए से कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है उसके रिगार्डिंग। तो एनटीए ने कुछ क्वेश्चन के क्लियर जवाब दिए हैं जिसको हम लोग इसमें समझना है। तो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में बच्चों ने पूछा था सबसे पहले कि वेयर आई कैन एक्सेस द सिलेबस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटेंस टेस्ट, मतलब नीट यूजी 2024 का सिलेबस मैं कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस पर एनटीए ने रिप्लाई किया था कि जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने नोटिफाइड सिलेबस ऑफ नीट यूजी का बताया था। और इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन गिवन सिलेबस। नीट यूजी का सिलेबस, नीट यूजी का जो क्वेश्चन पेपर है वो जो एनएमसी की वेबसाइट पे सिलेबस अपडेट किया गया उसी सिलेबस के उस बेस्ड पे नीट 2024 का पेपर आएगा फॉर एकेडमिक ईयर। तो 2024 और 25 का जो नीट यूजी का एकेडमिक ईयर रहेगा उसके लिए ये सिलेबस है। एनएमसी हैज अपलोडेड द अपडेटेड सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024 और एनएमसी ने सिलेबस को अपडेट करके अपलोड भी कर दिया है। और किस वेबसाइट पे किया है? द सिलेबस कैन बी एसेस्ड बाई क्लिकिंग ऑन द फॉलोइंग लिंक, मतलब ये जो नीचे लिंक दी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ एनटीए की वेबसाइट पे भी सिलेबस अपलोड है www.nta.ac.in। ये जो वेबसाइट है इस पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था, इज देयर एनी चेंज इन द सिलेबस फॉर नीट यूजी 2024 विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। मतलब बच्चों ने पूछा था कि क्या नीट यूजी 2024 में प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में कोई सिलेबस चेंज हुआ है। तो एनटीए ने जवाब दिया यस देयर आर सम चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024। मतलब बोले कि हाँ सिलेबस में चेंजेस हुआ है रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर को देखते हुए इस साल के सिलेबस में नीट यूजी के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। दोज टॉपिक विच आर नाइदर बीइंग टॉट एनीवेयर इन द स्कूल बोर्ड नॉर अवेलेबल इन द लेटेस्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी हैज बीन डिलीटेड। मतलब बोल रहे हैं कि वो सिलेबस, वो टॉपिक्स जो कि स्कूल बोर्ड और एनसीईआरटी सिलेबस बुक में अवेलेबल नहीं है वो सिलेबस में नहीं है। द सिलेबस हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड रिड्यूस टू फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट। बोले जो सिलेबस है उसको रिवाइज और रिड्यूस इसलिए किया गया है कि जो कोर कॉन्सेप्ट है उन पर फोकस हो सके। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा था वाई द सिलेबस ऑफ नीट यूजी हैज़ बीन रिवाइज्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। मतलब नीट यूजी का जो सिलेबस है उसको क्यों रिवाइज किया गया 2024 और 25 के लिए। तो इन्होंने एनटीए ने रिप्लाई दिया है कि ड्यू टू कोविड-19 सिनेरियो, मतलब कोविड-19 सिनेरियो को देखते हुए वारियस स्कूल बोर्ड डिलीटेड पोर्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट सिलेबस। बोल रहे कि जो स्कूल बोर्ड्स हैं उन्होंने कुछ सब्जेक्ट के पोर्शन पे डिलीटेड सिलेबस किया था जिस वजह से क्या कि दैट डिलीटेड पोर्शन इज स्टिल नॉट बीइंग टेकन बैक बाय दीज बोर्ड्स। और वो बोर्ड्स ने वो जो सिलेबस डिलीट किया था कोविड-19 के टाइम पे उसको वापस से बुक में नहीं लिया है। द डिलीशन वर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस वेरियस बोर्ड्स। और वो डिलीशन जो हुआ है वो वापस से बोर्ड्स में नहीं आया जिस वजह से क्या हुआ, अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वर रिसीव्ड बाय द एनटीए ऑफ द रिवीजन ऑफ द सिलेबस। और वो जो बोर्ड्स है उन्होंने एनटीए से रिक्वेस्ट की कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज करके अपडेट किया जाए। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था इन यूनिट 2 ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस इट इज रिटन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग बट फ्रॉग इज नॉट इंसेक्ट। मतलब बच्चों मुझे यूनिट 2 है उसमें जो बायोलॉजी सिलेबस उसमें लिखा है कि ऑफ एन इंसेक्ट, और इंसेक्ट के साथ में फ्रॉग लिखा है लेकिन जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट नहीं है। तो एनटीए ने रिप्लाई किया है इफ शुड बी रीड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग। बोल रहा है कि आपको इंसेक्ट को भी पढ़ना है और फ्रॉग को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा था, देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स इंक्लूड इन द अपडेटेड सिलेबस बट दोज आर नॉट गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी बुक्स। मतलब बोले कि कुछ टॉपिक जो है एनएमसी ने जो अपने सिलेबस अपडेट किया था एनयूटीजी के लिए उसमें कुछ टॉपिक हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो एनटीए ने रिप्लाई दिया है दीज टॉपिक हैव बीन एडेड एज दीज आर बीइंग थॉट इन वेरियस स्कूल बोर्ड्स। मतलब जो सिलेबस में टॉपिक ऐड किए गए हैं वो वेरियस स्कूल बोर्ड्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से बोर्ड हो गए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर। मतलब इन बोर्ड्स के सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को एनटीए ने अपने सिलेबस में अपडेट किया है। वैन सिक्स क्वेश्चन था वैन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट 24 स्टार्ट। मतलब बच्चों पूछे कि क्या न्यू टीजी 2024 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा प्लीज़ कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA.ac.in। बोले कि प्लीज़ जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें। बस इन्होंने इतना बोला यही। तो इसके हिसाब से जो सिलेबस अपडेट हुआ है सिर्फ उसी से आएगा और जो टॉपिक्स जो एनएमसी के सिलेबस में है उन्हीं से आएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा। तो प्लीज़ उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसी में से आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा रहा हूँ, इसको फॉलो करिए और इसके साथ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बस, और कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो आए हैं उनको मैं यहाँ पे कराने की
पूरी कोशिश करूँगा, उनको मैं कराऊँगा, 110% कराऊँगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।